Good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine. Today we will discuss the question answers of Fun with Magnets. Okay. लास्ट क्लास में हमने पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट किया था. नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप सच एज. कौन कौन सी शेप में आर्टिफिशियल मैग्नेट बनती हैं? बार मैग्नेट, हॉर्स शू एंड सिलेंड्रिकल. ओके, सो सॉल्यूशन इज given here. You can write all these question answer in your notebook. Okay, the material which are attracted towards the magnet, उनको हम क्या बोलते हैं? These are called magnetic materials. Paper is not a dash material. पेपर क्या है? मैग्नेटिक मटीरियल नहीं है बिकॉज वो आयरन को अट्रैक्ट नहीं करता. इन ऑल्डन डेज सेलर यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट के पीस से पहले दिनों में, पुराने दिनों में जो सेलर थे वो डायरेक्शन का पता लगाते थे. अ मैग्नेट ऑलवेज हैज़ डैश पोल्स. कितने पोल्स होते हैं? 2 पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर दीज आर ट्रू और फॉल्स. सो आपको करना है ट्रू या फॉल्स. सो अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज़ ओनली 1 पोल्स. नो, उसके हमेशा 2 पोल होते हैं. सो ये है हमारा फॉल्स. आर्टिफिशियल magnets were discovered in Greece. No, this is false. Similar poles of a magnet repel each other. Yes, true. जो सेम पोल होते हैं वो रिपेल करते हैं एंड जो ऑपोजिट होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं. ओके, मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक इन द मिडल ऑफ अ बैर मैग्नेट व्हेन इट इज ब्रॉट नियर देम. नो, इट इज़ फॉल्स. कहाँ पे हमने एक्टिविटी भी पढ़ी थी, उसमें था कि जो मैक्सिमम आयरन की फिलिंग है वो बार मैग्नेट की पोल्स पे चिपकती हैं. ओके, बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. यस, ट्रू है ये. अ कंपास कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस. यस, क्योंकि हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का पता होगा तो हम उसके अकॉर्डिंगली ईस्ट वेस्ट भी बता सकते हैं. Rubber is a magnetic material. No, it is not. False. Okay. Next question है, it was observed that a pencil sharpener gets attracted by both the poles of a magnet. Although its body is made up of plastic, name a material that might have been used to make some part of it. Iron हो सकता है. क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अगर जो आपका पेंसिल शार्पनर है वो तो प्लास्टिक का बना होता है बट फिर भी जब उसके पास हम मैग्नेट लाएंगे तो वो अट्रैक्ट होता है. ऐसा क्यों है? बिकॉज उसका जो ब्लेड है, क्या पता कि हम कह सकते हैं कि उसमें आयरन हो. आयरन माइट हैव बीन यूज टू मेक सम पार्ट ऑफ इट. सो इसीलिए उसमें आयरन कहीं पे हो सकता है जो ऊपर उसका पार्ट होता है. सो वो अट्रैक्ट हो जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम ए से आपको मैच करना है कॉलम 2 में. ओके, एंड आपको लिखना है कि इसमें क्या आएगा आंसर. ओके, लाइक कॉलम 1 में दिया है NN, तो ये क्या है? नॉर्थ नॉर्थ. तो जब सेम पोल होते हैं तो क्या होता है? रिपल्शन. सो आपको इसको फिल करना है, मैचअप नहीं है, ये फिल करना है. ओके, नाउ NS मीन्स नॉर्थ एंड साउथ. जब अपोजिट हो गए नॉर्थ एंड साउथ तो अट्रैक्शन होगा, जब सेम होंगे तो रिपल्शन. देन SN है, उसमें भी अट्रैक्शन होगा बिकॉज अपोजिट है. SS है मतलब सेम है, सो उसमें रिपल्शन होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट. मैग्नेट की कोई भी 2 प्रॉपर्टी लिख सकते हो आप. लाइक इट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट मेड ऑफ निकल, कोबाल्ट और आयरन. वो अट्रैक्ट करती है उन ऑब्जेक्ट को जो निकल, कोबाल्ट और आयरन से बने हैं. और ऑलवेज हमें 2 डायरेक्शन के बारे में बताती है, डैट इज नॉर्थ एंड साउथ. ओके, वेयर आर द पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट लोकेटेड. सो बार मैग्नेट ये होती है, उसमें कहाँ पे होते हैं नॉर्थ एंड साउथ? उसमें हमेशा होते हैं एट द एंड, उसके एंड्स पर होते हैं. ओके, एट बोथ द एंड्स ऑफ अ बार मैग्नेट. अ बार मैग्नेट हैज़ नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल. हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच इज इट्स नॉर्थ पोल इज लोकेटेड. ओके, आपको कैसे पता? बार मैग्नेट में तो मार्किंग नहीं होती कि नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है. सो आपको कैसे पता चलेगा? आप एक बार मैग्नेट को लेंगे और उसको हैंग कर देंगे एयर में. सो द एंड पॉइंटिंग टू द नॉर्थ इज द नॉर्थ पोल. जो नॉर्थ डायरेक्शन में एंड है, पॉइंट हो रहा है, सो उसको हम नॉर्थ पोल बोल देंगे या नॉर्थ एंडिंग भी बोलते हैं. और जो साउथ में हो रहा है उसको साउथ पोल या साउथ एंडिंग. ओके, यू आर गिवन एन आयरन
स्ट्रिप हाउ विल यू मेक इनटू अ मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक आयरन स्ट्रिप दी है, आपको उसको मैग्नेट में कन्वर्ट करना है, आप कैसे कर सकते हैं। हमने एक एक्टिविटी करी थी जिसमें आपने देखा था कि बार बार आपने स्ट्रिप को क्या किया था, जो आयरन का पीस था उसको बार बार एक ही एज पे उसकी जो एज थी बार मैग्नेट की उसको बार बार घिसा था, है ना। टेक अ बार मैग्नेट एंड कीप इन कॉन्टैक्ट विद वन ऑफ इट्स पोल विद वन एज ऑफ द बार आयरन, ठीक है। विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रीच द अदर एंड। आपने क्या किया था, उसको उठाए बिना उसको सेम 30 to 40 टाइम्स जब आपने उसको उस पर रब किया था, सो थोड़ी देर बाद क्या हुआ था, वहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई थी और जो हमने स्ट्रिप ली थी वो कैसे बिहेव करने लगा था, एज अ मैग्नेट। इसका डायग्राम भी आपके टेक्स्ट बुक में जो हमने एक्टिविटी की थी, सो यू कैन ड्रॉ इट फ्रॉम देयर, ओके। एंड आपको वो एक्टिविटी ही यहाँ पे लिखनी है, ओके। अगर हम उसको बार बार मूव करेंगे 30-40 टाइम्स विदाउट लिफ्टिंग, हमें उठाना नहीं है, सो हम क्या करेंगे, फिर आयरन बार को एक मैग्नेट में बदलते हुए देखेंगे कि अब ये जो हमारा आयरन बार हमने जो पीस लिया था वो अब बन चुका है एक मैग्नेट, ओके। नाउ हाउ इज़ द कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शन। कंपास को हम कैसे यूज़ करते हैं। कंपास मैंने आपको बताया था, एक कंपास होता है उसमें एक नीडल लगी होती है, मैग्नेटिक नीडल होती है, उससे हमें डायरेक्शन पता चलती है नॉर्थ साउथ कौन सी है ना। सो इससे हमें कैसे पता चलेगा, जो कंपास होती है उसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है और वो हमेशा हमें नॉर्थ और साउथ बताती है। सो उसके अकॉर्डिंग उस रेफरेंस से हम ये पता कर लेते हैं कि अगर नॉर्थ यहाँ है साउथ यहाँ है तो फिर यहाँ पे वेस्ट होगा और यहाँ ईस्ट होगा। सो हम ईस्ट और वेस्ट भी उससे पता लगा लेते हैं, ओके। अ मैग्नेट हैज़ ब्रॉट डिफरेंट डायरेक्शन towards a toy boat and that has been floating in water in a tub. Effect observed in each case is stated in column 1 and उसके पॉसिबल रीज़न आपको कॉलम 2 से मैच करने, ओके। और कॉलम 1 में आपको दिए हुए हैं कि एक मैग्नेट को हमने डिफरेंट डायरेक्शन में एक टॉय बोट की तरफ घुमाया जो कि फ्लोट कर रही है वाटर टब में, तो उसके साथ के कौन कौन से मैच हो रहे हैं वो आपको बताना है, ओके। सो मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ स्लाइड। यस, फर्स्ट है द बोट गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट। जो बोट है वो अट्रैक्ट हो गई टूवर्ड द मैग्नेट, सो द बोट इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। इसका रीज़न क्या हो सकता है, क्यों हो रही है बोट अट्रैक्ट, बिकॉज जो बोट है वो मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है, सो इसीलिए वो अट्रैक्ट हो रही है। देन नेक्स्ट है बोट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक मटेरियल। अब जो बोट है वो अफेक्ट नहीं हो रही अगर मैग्नेट से, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, उसका रीज़न ये हो सकता है कि वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से बनी है, ओके। नेक्स्ट, द बोट मूव टूवर्ड्स द मैग्नेट व्हेन द नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर इट्स हेड, ओके। जो बोट है वो मूव करेगी मैग्नेट पे जब उसका नॉर्थ पोल हम उसके पास लाएंगे, तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि जो बोट है वो फिटेड है मैग्नेट से विथ साउथ पोल टुवर्ड्स इट हेड्स, मतलब कि उसका जो है साउथ पोल उसके हेड की तरफ है। तो मतलब जब हमने अपना नॉर्थ पोल वाली बोट लाई, जब वो साउथ पोल के सामने आई तो अट्रैक्शन हो गया नॉर्थ एंड साउथ में, है ना, क्योंकि अपोजिट पोल हैं, सो इसीलिए वो वहाँ पे अट्रैक्ट हुई, ओके। बिकॉज NS हैं, दोनों पोल जो हैं अपोजिट हैं, अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल रिपेल करते हैं। A boat moves away from the magnet when the north pole is brought near its head. अब जो है मूव पहले जो थी वो पास आ रही थी, बट बाद में जो है वो अवे जाने लगी, दूर जाने लगी। तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि उसके जो मैग्नेट है उसके हेड पे क्या है, नॉर्थ पोल, बिकॉज जब सेम आ जाएंगे, यहाँ भी नॉर्थ पोल हो जाएगा और यहाँ भी नॉर्थ पोल हो जाएगा, सो इनके बीच में रिपेल्शन होगा और वो दूर जाएंगे, ओके। यहाँ पे एक N आ रहा था और यहाँ पे एक साउथ आ रहा था, इसलिए अट्रैक्शन हो रहा था। नेक्स्ट है बोट फ्लोज विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। सो इसका रीज़न हो सकता है द बोट हैज़ अ स्मॉल मैग्नेट फिक्स अलॉन्ग इट्स लेंथ, ओके। क्योंकि उसने चेंज नहीं करी अपनी डायरेक्शन, क्योंकि उसकी जो स्मॉल मैग्नेट है बहुत छोटी मैग्नेट फिक्स हुई है, सो इसलिए ज़्यादा इफेक्ट नहीं शो करा, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन आंसर। आज हमने सारे कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन आंसर। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। यू हैव टू राइट डाउन ऑल द क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक, ओके।
आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।